हाय मेरे प्यारे साथियों, आपका सचिन स्टडी आईक्यू में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर हम वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप टेलीग्राम चैनल वहाँ से जाकर हमारा ज्वाइन कर सकते हो। और जिन साथियों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और चलिए साथियों, ये जो वीडियो है ये करंट अफेयर के पर आधारित है आपकी, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपकी आगामी परीक्षाएं जो है तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स 23 जून 2020, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी आईक्यू। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत और किस देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? तो भारत ने किस देश के साथ ये 200 लाख यूरो का करार किया है? तो ये आपका किया है फ्रांस के साथ। आपका भारत ने ये 200 लाख यूरो का करार किया है। तो ये करार इसलिए हुआ है कि जो आपने देखा होगा अभी वैश्विक महामारी चल रही है आपकी कोविड-19, तो उससे निपटने के लिए कमज़ोर वर्गों के लोगों की सहायता के लिए और जो स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें बढ़ाने के लिए और उन्हें बेहतर करने के लिए आपके फ्रांस के साथ ये 200 लाख यूरो का समझौता करार हुआ है भारत और फ्रांस के बीच। तो यहाँ पर अब फ्रांस का जिक्र हुआ तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रांस की राजधानी आपकी पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? वो आपका सीन नदी के किनारे स्थित है आपका पेरिस शहर। तो चलिए, पेरिस फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति आपके इमैनुअल मैक्रो, आपके फ्रांस के राष्ट्रपति। और ये सबसे युवा राष्ट्रपति हैं आपके फ्रांस के, जो लगभग आपके 35 यानी 35 वर्ष की आयु में वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति बने रहे। फ्रांस की करेंसी क्या? फ्रांस की करेंसी आपकी यूरो है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से मिलते हमारे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करते, पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो पर कमेंट करने से आपको जो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो मैं भी अपना बेहतर करने का प्रयास करता हूँ, जिससे मैं सोचता हूँ कि आपको और डिटेल में क्वेश्चन का आंसर बताया जाए, जिससे आपको समझने में आसानी और आपकी तैयारी भी अच्छी हो। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए साथियों, और आज की वीडियो का हम टारगेट 50 लाइक रखते हैं। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व शरणार्थी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। तो ये शरणार्थी दिवस क्या होता है? जो आपके विदेशी होते हैं और वे किसी देश में जाकर, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में जो हिंदू है वो वहाँ पर प्रताड़ित होने के कारण भारत में शरण ले रहे हैं। तो आपने देखा होगा कुछ परिवार अभी हाल ही फिलहाल में आए थे जो अब वहाँ पाकिस्तान जाना नहीं चाहते, लेकिन वो अब भारत में ही रह रहे हैं। आपने देखा वो राजस्थान में रह रहे हैं, और कुछ परिवार दिल्ली में भी आ गए हैं आपके। तो वो भारत से जाना नहीं चाहते पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। तो इसलिए ये आपका विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है कि इनकी देखभाल हो, इनकी जो शरणार्थी होते हैं इनकी देखभाल हो और इनके प्रति लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए, जिससे इनका ये प्रताड़ित ना हो। और इसे आपका विश्व शरणार्थी दिवस को कौन मनाता है? तो इसे आपका यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र मनाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी दिवस भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्टैगोडोन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? तो वो कहाँ पर मिला? आपका जो सहारनपुर में है 50 लाख साल पुराना आपका स्टैगोडोन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला। तो ये किस राज्य में मिला? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में मिला है। आपका 50 लाख साल पुराना स्टैगोडोन प्रजाति का हाथी का जीवाश्म मिला है। तो यहाँ पर अब आपका उत्तर प्रदेश का जिक्र हुआ, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ, और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ आपका जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो आप ध्यान रखना कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। और आपका जो लखनऊ का ही चारबाग रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पर देश का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। तो आप ध्यान में रखना कि लखनऊ एक तो आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है, और लखनऊ का ही चारबाग रेलवे स्टेशन में देश का पहला हेल्थ एटीएम लॉन्च किया गया था। तो चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आपके आनंदीबेन पटेल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई है? तो आपका जो चीन में जो सामान निर्यात किया जाता है किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। तो उस पर चीन ने 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की है बांग्लादेश के लिए। तो यहाँ पर अब बांग्लादेश का जिक्र हुआ, तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आपकी शेख हसीना है। बांग्लादेश की करेंसी आपकी बांग्लादेश रूबल है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति आपके हामिद अंसारी है। और आप यहाँ पर चीन का भी जिक्र हुआ, तो चीन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति आपके शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी जो है वो आपकी आपकी जो मैंने बताई थी, आपको क्या बताई थी? तो आप मुझे चीन की करेंसी, जो मैंने दोनों करेंसी आपको बताई हुई है पहले, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है कि चीन की करेंसी क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ, तो आपका भी तो कुछ हक बनता है कि आप मुझे बताइए, या मैं आपको डेली बताता हूँ। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट के सेक्शन में करके दोगे कि चीन की करेंसी क्या है। तो इसलिए मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, मैं आपको कल बताऊँगा कि चीन की करेंसी क्या है और किस किस के कमेंट आए थे, तो मैं आपको कल बताऊँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो जो आपके कोविड-19 है, वैश्विक महामारी चल रही है, तो उसके मद्देनजर जो आपके वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले जो 93वें अकादमी पुरस्कारों अथवा ऑस्कर्स को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया है? तो ये आपके 2 माह के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये आपका ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी इस आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर 6 माह के लिए और प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? तो प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि उसने आरबीआई के जो रूल रेगुलेशन यानी नियमों का जो उल्लंघन किया था, तो उसी के ऊपर आपका आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। और आरबीआई ने इसमें एक छूट देते हुए और किया, जो आपके पीएमसी बैंक के जो डिपॉजिट करते हैं, तो अब पहले लिमिट पैसा निकालने की 50,000 रुपये थी, लेकिन अब 1 लाख रुपए तक वो बैंक से निकाल सकते हैं। तो ये राहत आपकी आरबीआई ने दी है पीएमसी बैंक के खाताधारकों को, और इससे करीब 84% खाताधारकों को फ़ायदा होगा। तो ये 6 महीने तक बढ़ा दिया, जो आपका अब ये दिसंबर में जाकर इसका प्रतिबंध खत्म होगा, समाप्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो योग जो होता है, तो योग के जरिए जो आप अपने शारीरिक क्षमता को और बढ़ा सकते हो। जैसे आप कोविड-19 चल रहा है, तो इसमें आपकी इफिशिएंसी यानी क्षमता आपकी इम्यूनिटी पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आप इससे कोरोना वायरस से जल्दी ही जीत पाओगे। नहीं तो अगर इम्यूनिटी पावर आपकी कम है, तो आप कोरोना वायरस से ग्रसित होने के कारण आपकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। तो इसलिए योग का इसमें बहुत बड़ा रोल बताया गया है। तो आप डेली योग करा करें, जिससे आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो और स्ट्रॉन्ग होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपका राजेंद्र गोयल जो है आपका
ये सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे जो रणजी खिलाड़ी में, और स्पिनर थे। और इनका हाल ही में निधन हो गया राजेंद्र गोयल का, और इनका ये 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। और ये स्पिनर थे जिन्होंने सबसे रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। तो आप ध्यान रखना कौन थे, राजेंद्र गोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो आपका जो RBI के पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल, तो उनको ये आपके कब RBI गवर्नर बने थे? तो ये आपके 2016 में जब रघुराम राजन ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसके बाद आपके उर्जित पटेल RBI के गवर्नर नियुक्त बने थे। तो अब इन्हें जो किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया, तो वो आपका NIPFP का चेयरमैन नियुक्त किया गया आपके उर्जित पटेल को, जो आपके पूर्व RBI गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये अब विजय केलकर का स्थान लेंगे जो 2013 से इस पद पर नियुक्त थे। तो अब ये उर्जित पटेल इनका स्थान लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्तराखंड में के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो कौन थे? वो आपके अजीत सिंह नेगी जो थे उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार थे, जो इनका 94 वर्ष की आयु में 94 ईयर की एज में निधन हो गया है। और ये एक प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार थे, और ये आपके पहले गढ़वाली संगीतकार और लोक गायक थे जिनका निधन हो गया है, अजीत सिंह नेगी। अब यहाँ पर उत्तराखंड का जिक्र हुआ, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी आपकी यहाँ ये राज्य होता, तो ये गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें, कोई बात नहीं। तो राज्य आपका उत्तराखंड है, राजधानी इसकी देहरादून है। और आपकी हाल ही में मैंने आपको बताया 2 से 3 वीडियो पहले ही कि आपकी उत्तराखंड की दूसरी नई राजधानी भी नियुक्त की गई, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी, तो वो आपकी गैरसैंण नियुक्त की गई है। यह एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए इसकी एक राजधानी जो है वो पहाड़ी राजधानी भी नियुक्त की गई है, बनाई गई है, जो आपकी गैरसैंण है, जो ग्रीष्मकालीन आपकी राजधानी होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आपके उत्तराखंड के राज्यपाल है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी ही जानकारी मिलती है, तो आप ध्यान रखना। चलिए साथियों, जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस करते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और जो हमने टारगेट रखा है 50 लाइक का, तो उसे अचीव करें। तो आप चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ। थैंक यू।